अगर मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो मैं तो स्कूल वालों को जिंदा गाड़ देती। वो 14 साल 15 साल की बच्ची के पास कंडोम नहीं हो पाएगा। कम से कम हम आपका न्यूज 2500 बार रोज देखते हैं और मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। सोनम मिश्रा को तो औलाद ही नहीं होगी, उनके तो बेटी है ही नहीं। और इनको उनकी फीलिंग्स नहीं है कि एक माँ का कोख उजरा है। आपने उसको उकसाया, मरने पे उकसाया। योगी की सरकार में अगर नहीं होता है तो फिर बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। आप अपनी बेटी समझकर, बहन समझकर, माँ समझकर इस बेटी को न्याय दिलाइए। एक मर्द बच्ची के बैग पे हाथ कैसे डाल सकता है? क्यों लगी हुई थी बाथरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा? क्या बाथरूम की अभिषेक राय सोनम मिश्रा का ही चक्कर है। अभिषेक राय और सोनम मिश्रा का रिश्ता क्या कहलाता है? नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षिता प्रताप सिंह। आजमगढ़ में एक बच्ची ने अपनी जान गंवा दी और उसकी मां आज दर दर इंसाफ के लिए भटक रही है। हम बात कर रहे हैं श्रेया की, जिसको उसके ही स्कूल की प्रिंसिपल सोनम मिश्रा और क्लास टीचर अभिषेक राय ने इस तरह प्रताड़ित किया कि एक 14 साल की नाबालिग बच्ची अपनी जान देने को मजबूर हो गई। और इसमें गंभीर आरोप लगने के बाद भी सोनम मिश्रा और अभिषेक राय 10 दिन से भी कम समय में जेल से रिहा हो जाते हैं और आज उसके माता पिता दर दर इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। मां रो रो कर गुहार लगा रही है कि कोई प्रशासन, कोई सरकार उनकी मदद करे ताकि उनकी बच्ची को इंसाफ मिल सके, लेकिन कोई भी उसे इंसाफ दिलाने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो जिनसे टकरा रही है वो बड़े तबके के लोग हैं, उनके पास पावर है, पैसा है। और श्रेया के माता पिता के पास ये सब कुछ नहीं है। बस वो दर दर इंसाफ के लिए भटकने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन श्रेया की मां आज अकेले नहीं है। देश भर की माएं आज श्रेया की मां के सपोर्ट में खड़ा होना चाहती हैं, उनका साथ देना चाहती हैं और उनकी 14 साल की बच्ची को इंसाफ दिलाना चाहती हैं। ऐसी ही एक मां की बातचीत हुई हमारे देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी से। हम आपको सुनाते हैं किस तरह वो श्रेया के लिए इंसाफ मांगती हुई नजर आ रही हैं। हमने आपका न्यूज देखा था श्रेया कांड का। जी जी। तो हाँ, श्रेया कांड, श्रेया के साथ जो हुआ मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत गलत लगा। ठीक है, और किसी भी बेटी के साथ भगवान ऐसा ना करे जो हो। वो 14 साल 15 साल 16 साल की बच्ची थी। ठीक है, नाबालिग बच्ची थी। जो मेरी सोच में आया, देखो ये आपने जो ऐड किया था, जो न्यूज में डाला था, उसके पहले ही हमने ये रिस्पांस दे दिया था। ठीक है, क्योंकि अगर मेरी बेटी के साथ अगर ऐसा होता तो मैं तो स्कूल वालों को जिंदा गाड़ देती। सीधी बात है, मैं जिंदा गाड़ देती। भले जेल में रहती मैं जिंदा गाड़ देती, क्योंकि वो 16 साल 17 साल की 18 साल की नहीं थी, नाबालिग बेटी थी। मान लो उसके बैग में कुछ भी मिला, ये फीस हम देते हैं, है कुछ भी लगता है पेरेंट्स बुलाए जाते हैं। इन चीजों में अगर कुछ भी उसके अंदर कमी थी तो पेरेंट्स को बुलाया जाता। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, पेरेंट्स को बुलाया जाता। और फिर देखो ये भी हमको लग रहा कि उस बेटी के, देखो 50 टीचर उस क्लास में, स्कूल में है, वो बेचारी अकेली बेटी, उसका दिमाग काम नहीं किया। उसने सोचा हमको टॉर्चर किया, वो मर गई। ठीक है, नहीं, ये हम भी जानते हैं कि कितनी भी परिस्थिति हो बेटी को नहीं मरना चाहिए, लेकिन वो मजबूर हो गई। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वो गर्ल्स हाई स्कूल है। हाँ, और अरे मेरी बेटी होती, मैडम आप विश्वास नहीं करेंगी, एक मेल टीचर क्या कर रहे हैं। हाँ, वो 40 साल का, 40 साल। और ये हकीकत जो आपने डाला था ना, सोनम मिश्रा और अभिषेक राय, ये तो मैंने पहले ही कंप्लेन कर दिया था। जो वो वहाँ पे होते हैं, मैंने तो ये पहले ही डाल दिया था कि सोनम मिश्रा अभिषेक राय का कुछ ना कुछ तो कांटेक्ट है, क्योंकि वो 14 साल 15 साल की बच्ची के पास कंडोम नहीं हो पाएगा। और विश्वास नहीं मानोगी, वो 14 साल 15 साल की बच्ची को कंडोम के बारे में बताया जा रहा है, वो उसको पता ही नहीं होगा कि वो होता क्या है। बिल्कुल, जो अब अगर 15-16 साल की लड़की है, वो अपनी माँ और बाप के साए में पड़ती है, इतना उसको ये नहीं होता है। और जो लड़की अभी, वो टीचर क्या कर रहे थे वहाँ पे, हाँ, अभी वो 90% मार्क्स ला रही है, तो जाहिर सी बात है पढ़ने में बच्ची तेज होगी, उसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं होगा। और रही बात तो ये तो पेरेंट्स को आजकल की जो प्राइवेट स्कूल है, पेरेंट्स के साथ भी ट्रीट अच्छे से नहीं करते हैं कहीं ना कहीं।
हाँ, मैं भी महसूस करती हूँ एज एक पेरेंट। आपका ये जो न्यूज देखते हैं ना, कम से कम हम आपका न्यूज 2500 बार रोज देखते हैं और मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं। थैंक यू सो मच। मैं बस लोगों को आगाह करना चाहती हूँ। मैं वो मीडिया नहीं हूँ जो उनकी मुद्दों की बात कहने में ये कहती हूँ कि भाई उनका क्या राय है। आप अपनी राय ताकि समाज सुधर पाए। आप क्योंकि आप मीडिया 2500 बार मैंने आपका न्यूज देखा, 2500 बार मेरे आंखों से आंसू निकलते हैं सिर्फ उस बेटी का चेहरा देख के। मासूम सी बच्ची है। हाँ, चेहरा देखो, उसको भी अकल ही नहीं होगी। 14-15 साल की बच्ची को क्या है, वो अकल नहीं होगी। फीमेल को आप बुलाते, फीमेल से बैग चेक करवाते, कोई आपत्तिजनक सामान उसके पास निकला। और सोनम मिश्रा को तो औलाद ही नहीं होगी, उनके तो बेटी है ही नहीं है। उसका चेहरा तो देखो, जैसा लगता है बिल्कुल निर्दयी है, निर्लज्ज औरत है। अजीब सा चेहरा दिखता है उसका, अजीब सा। ममता का रूप है ही नहीं। माँ की आप विश्वास नहीं मानोगी, मेरे 6 महीने का बच्चा हुआ था। 6 महीने की प्री मेच्योर डिलीवरी हुई थी। NICU में बच्चा 3 महीने रहा मेरा। वहां पे एक नहीं बच्चा था, 25 बच्चे थे। हम सब बच्चों को जैसे अपने बच्चे को करते थे, सारे बच्चों को निकाल के दूध रखते थे। फिर एक माँ होने के बाद ममता कितनी आ जाती है। वो सारे बच्चे मेरे थे। किसी का संसार तुरंत उजड़ जाना। हाँ, और इनको उनकी फीलिंग्स नहीं है कि एक माँ का कोख उजड़ा है। इनकी 14 साल 15 साल उसने पाला है अपनी बेटी को। आपने उसको उकसाया, मरने पे उकसाया आप, यानी कि कहीं भी मुझे लगता है कि उसको इतना प्रेरित किया गया कि तुम मर ही जाओ। हाँ, तो ये अभिषेक मिश्रा ने ही उसके बैग में रखा है। अभिषेक मिश्रा ने ही उसके बैग में रखना है। बिल्कुल। हाँ, तो ये मैं तो खुला बोलती हूँ, इनको जिंदा गाड़ दो। होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और ये अगर योगी की सरकार में ये ऐसा नहीं होता है तो फिर देखो, भाजपा की सरकार बहुत सख्त है, ये तो इसमें कोई संदेह नहीं है, शुरू से रही है। योगी की सरकार में अगर नहीं होता है तो फिर बेटियां सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्या है कि रातों रात केस ट्रांसफर हो जाती है और क्लीन चिट मिल जाती है? कहीं ना कहीं मैंने तो अनुराग आर्या से भी बात की थी। पूरी तरीके से प्रबंधक जो है, पैसे का रोग है इनके पास, पैसा है। पैसे तो किसी का नहीं होता है, इनको सजा मिलेगी, इनके घर में सजा मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों को संगठित करके दिखाया कि मैं स्कूल बंद करवा सकता हूँ। मैडम एक चीज हम आप बोलेंगे, है ना, देखो अगर सरकारी जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं जी, है ना, उनके घर के बच्चे अगर सरकारी स्कूलों में पढ़ने लगे जी, तो सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाएं भी अच्छी हो जाएंगी और ये प्राइवेट स्कूल सब बंद हो जाएंगे। ये तो योगी अगर सरकार चाहिए। हाँ, ये योगी जी को करना चाहिए, या फिर अगर प्राइवेट स्कूल मनमानी करती है तो उसको अपने हाथ में ले ले। हाँ, और मैंने अनुराग आर्या से भी बात की थी, अनुराग आर्या से भी बात की थी। मैंने उनसे यही कहा था कि आप अपनी बेटी समझकर, बहन समझकर, माँ समझकर इस बेटी को न्याय दिलाइए, बस किसी भी तरीके से। हमारी भी कोशिश रहेगी कि इसको न्याय मिले। और मैं खास करके ये आपकी भी बात रिकॉर्डिंग पे रखी हूँ ताकि मैं आपकी इस बातों को जनता तक पहुँचाऊंगी। नहीं, मेरे को तो छोड़ दो, मैं तो समाज में किसी भी जनता के सामने बोल सकती हूँ। मेरा तो स्पष्ट, रिकॉर्डिंग तो छोड़ दो, मैं तो समाज में बोल रही हूँ कि श्रेया वो 16 साल की नाबालिग, 18 साल के बाद बच्चा नाबालिग रहता है, 18 साल के बाद ही बालिग होता है। नाबालिग के साथ कोई भी टार्चर करने का, अत्याचार करने का किसी भी टीचर को अधिकार नहीं है, मारने का भी अधिकार नहीं, डांटने का भी अधिकार नहीं। आपको पता नहीं है कि जिस तरीके से उस बच्ची के साथ हुआ, एक मर्द बच्ची के बैग पे हाथ कैसे डाल सकता है? अगर वो अभिषेक राय ने ही रखा है, अभिषेक राय ने ही रखा है, वो बिल्कुल जो रखा है, जो राय ने क्या किया उसके बैग में, कहीं ना कहीं मुझे लगता है, और ये जांच का विषय होना चाहिए। सीसीटीवी अभिषेक राय का वीडियो आप देखिए, अभिषेक राय का वीडियो देखिए, वो हंस रहा है, बात कर रहा है पुलिस से। बिल्कुल, उसको शर्म नहीं है। कहीं ऐसा नहीं है कि बाथरूम के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा लगी हुई थी, क्यों लगी हुई थी बाथरूम के बाहर सीसीटीवी कैमरा? क्या देखते बाथरूम की
हाँ, बाथरूम तो में अभिषेक राय बात बहुत करते करते बहुत मीडिया से हंस रहा है, वो हंस रहा है, उसकी हंसी आ रही चेहरे पे। किसी की बेटी गई है, तुम्हारी बेटी जाती तो कैसा होता, तुम्हें कैसा फील होता, ये बताइए। हाँ, पहली तो क्योंकि बात है, हम तो उनको 2500 बार आपका वीडियो देख के रात में शांति से बैठते हैं, रात में वीडियो देखते हैं, मेरे अंदर से इतने आंसू निकलते हैं। भगवान की कृपा से मेरे बेटी नहीं है, लेकिन हम दुनिया में सभी बेटियों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, मुझे अभी तो इतना बेटी गलत है लगता ना, है। अभी तो किसी की बेटी है ना, आपके अंदर भी तो ममता है ना। अरे ममता ममता ना होती तो ऐसे होता, ऐसे ऐसे आंसू निकलते हैं। सच बोल रहे हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, सच। वही तो मैं कह रही हूँ कि एक मेल टीचर की हिम्मत कैसे हुई कि फीमेल बच्ची का बैग चेक करना, बच्ची के बैग में क्या है, सैनिटरी पैड हो सकता है। ये अभिषेक राय ने ही रखा, सोनम मिश्रा से कांटेक्ट रह के अभिषेक राय ने रखा। बच्ची ने तुमको वो कुछ करते देख लिया हो अपने। हाँ, ये सही बात है, आपने सही बात बोला। मैंने तो बहुत बार कमेंट किया है, एक नहीं 2500 वीडियो में कमेंट किया है। ये अभिषेक राय सोनम मिश्रा का ही चक्कर है। हमने देशवानी तो बाद में देखा है, ये पहले ही हमने ये कमेंट कर दिया था। उसके बाद जब आपका चैनल देखा तो हमने कहा बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, बिल्कुल सत्य, 100% नहीं 25,000% सही है। क्योंकि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ तो इसमें क्यों पैसे हम देते हैं, स्कूल के अंदर बच्चा है तो वो क्या कर रहा है उसकी जिम्मेदारी आपकी है। मोबाइल मिला था, कीपैड वाला मोबाइल से क्या होता है, कुछ नहीं होता है। कीपैड वाले मोबाइल से क्या होगा, कुछ नहीं, किससे उसका कुछ नहीं हो सकता है। कीपैड अगर जांच बैठाई थी कीपैड वाले से, हम तो कहते हैं इनके फोन की जांच बैठाई जाए, इनके फोन की जांच बैठाई जाए। मैंने कहा ये दोनों क्या करते हैं, चीज किया जाए, इनके फोन को, इनके कॉल रिकॉर्ड को चेक किया जाए कि आखिर में अभिषेक राय और सोनम मिश्रा का रिश्ता क्या कहलाता है। हाँ, होना चाहिए ताकि पता चले क्या होता है। तो भाई पूरी की पूरी कौन सी इनको ऊपरी ताकत मिली हुई है जो इनका सपोर्ट कर रही है। मैं योगी जी सपोर्ट ऐसे निवेदन करूंगी कि इस स्कूल को हाँ, अधिकरण कर, ये आप मेरी रिकॉर्डिंग में किया, आप योगी जी तक बैठाइए, योगी जी तक पहुंचाइए कि ये जनता। और हम कानपुर से बोल रहे हैं, आजमगढ़ से नहीं बोल रहे हैं, हम कानपुर से बोल रहे हैं। शहर के कोई भी कोने से आप बोल रही हैं, आप एक पेरेंट्स है, एक गार्जियन है, आपके अंदर हाँ, दिल है, आपकी आत्मा ममता है, ममता है, ममता है मेरे अंदर, तभी एक बेटी के लिए आंसू निकलते हैं। माँ ठीक है, पालती है 14, 15, 16 साल अपने बच्ची को, और अचानक से अगर उस बच्ची को खो दे तो वो जीते जी नहीं मर जाती, मर जाती है वो माँ। हाँ, फीस के लिए पेरेंट्स को खबर की जाती है, हर चीज के लिए पेरेंट्स को खबर की जाती है। अच्छा, ये सिचुएशन फ्राइडे को हुई थी तो फ्राइडे को करना चाहिए था आपको फोन। फीस नहीं मिलता है तो क्लास में इंसल्ट कर देते हो, फीस के लिए 14 बार उनको नॉक करते हो पेरेंट्स को। और अगर शुक्रवार की घटना थी 2 दिन पहले की, तो तुमने 2 दिन पहले क्यों नहीं इन्फॉर्म किया। अगर इन्फॉर्म किया, उसके बाद उसकी बेटी की लाश देख आई उसकी माँ, उसके बाद बोल रही है कि नहीं है ये तुम्हारी बेटी। जिंदा गाड़ दो इनको, या तो आजीवन कारावास डाल दो, क्योंकि फांसी होने के बाद ये मर जाएंगे, चले जाएंगे, राम राम सत्य। इनको तड़पाओ इसी दुनिया में तो तुम अपनी औलादों से अलग रहो, जेल में कारावास। ठीक है, बातों को जरूर रखेंगे। हाँ, आप वीडियो तक पहुंचाइए, वीडियो तक पहुंचाइए, मीडिया तक पहुंचाइए, सब जो हो सके वहां तक फैला दीजिए। क्योंकि हम इतना तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, मतलब जितना हो सके उतना पहुंचाओ। अगर जरूरत पड़े तो आप फिर जरूरत पड़े तो आप आवाज बने, लोगों की हेल्प करे, मदद करे। अरे हम मीडिया से पहले ही हम आगे बढ़ जाएंगे, मीडिया से पहले हम आगे बढ़ जाएंगे। मेरा नाम अंशिका शुक्ला है जी। एक हाथ, एक माँ आगे बढ़ जाएगी तो इनकी मनमानी रुक जाएगी। जिंदा का मेरी बेटी के साथ करते तो मैं तो इनको जिंदा गाड़ देती और भले जेल में रहती, मैं तो जिंदा गाड़ देती, सीधी बात है। ये बहुत गलत किया उसने, बहुत गलत। और सोनम मिश्रा अभिषेक राय का ही है चक्कर, उसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये कमेंट्स आप पढ़ना, मैंने पहले ही आपका वीडियो देखने से पहले मैंने पहले ही ये कमेंट किया है। चलिए, थैंक यू। मेरा नाम, अगर आपको जरूरत पड़े, मेरा नाम अंशिका शुक्ला है। जी जी, अंशिका शुक्ला जी। मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगी, लोगों तक आपका संदेश पहुंचाऊंगी।
धन्यवाद। बिल्कुल पहुंचाइए, मैं कानपुर से बोल रही हूँ। ठीक है मैडम, धन्यवाद। जरूरत पड़े फिर आप कॉल कर सकती हैं, बात कर ठीक सकती हैं। धन्यवाद। ओके ओके, थैंक यू मैडम। अभी आपने जिनको सुना वो भी एक माँ है, और एक श्रेया की माँ जो दर दर इंसाफ के लिए भटक रही है। श्रेया की माँ अब अकेले नहीं है, देश भर की माँओं में वो आक्रोश है, वो दर्द है जो श्रेया की माँ में है। वो भी जानती हैं कि अगर उनके खुद के बच्चों के साथ ऐसा हो तो किस तरह उन्हें तकलीफ होती, इसीलिए वो श्रेया की माँ का दर्द समझ सकती हैं। इनकी आवाज में न केवल आक्रोश था बल्कि दर्द भी था। वो जानती हैं श्रेया की माँ किस तकलीफ से इस वक्त गुजर रही होंगी, इसलिए आज देश भर की सारी माएं श्रेया की मां के सपोर्ट में आज खड़ी हैं और श्रेया को इंसाफ दिलाने के लिए हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। आप आगे की खबरों के लिए देखते रहिए देशवा न्यूज। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।